कमाला खान की कहानी, जो कि एक 16 साल की लड़की है और पाकिस्तान से है और वो फिलहाल रहती है न्यू जर्सी में। वो एक बहुत बड़ी फैन है कैप्टन मार्वल की और इसी के साथ वो अपना ड्राइविंग टेस्ट भी फेल कर चुकी है। कमाला खान के बेस्ट फ्रेंड का नाम है ब्रूनो करेली और वो दोनों साथ मिलकर कैप्टन मार्वल की एक बहुत ही बढ़िया कॉस्ट्यूम रेडी करते हैं ताकि जिसको पहने कमाला खान एवेंजर कॉन को अटेंड कर सके। लेकिन वहीं पे अगर बात करें कमाला खान के पेरेंट्स की, जिनका नाम है यूसुफ और मुनीबा, वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट पेरेंट्स हैं। इसी बीच कमाला खान को उसकी नानी की तरफ से, जिसका नाम है सना, एक गोल्डन बैंगल मिलता है पर मुनीबा उसको कहती है ये कोई बेकार की चीज है, इस पे ध्यान मत लगाओ। खैर, कमाला खान अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि वो अटेंड करना चाहती है एवेंजर कॉन, पर उसके माँ बाप मना कर देते हैं। पर एनीवे वो ब्रूनो के साथ चोरी छुपे उस बैंगल के साथ कॉस्प्ले वाली कॉस्ट्यूम में पहुंच जाती है एवेंजर कॉन। अब जहाँ पे कंपटीशन चल रहा था कॉस्प्ले कॉस्ट्यूम्स का, कमाल खान अपने कैप्टन मार्वल कॉस्ट्यूम पहनती है और इसी के साथ जैसे वो बैंगल पहनती है वो यहाँ पे कॉस्मिक एनर्जी प्रोड्यूस करने लगती है। इसी की वजह से बहुत ज्यादा हॉट पॉच हो जाती है, एक इंसिडेंट हो जाता है जो कि धीरे धीरे एक एक्सीडेंट में बदलने लगता है। बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है, सबको टूटने फूटने लगता है और इसी हॉट पॉच के चक्कर में उसकी जो क्लासमेट थी जोई जिमर, वो मरने वाली होती है। लेकिन तभी कमाला खान अपनी नई नई पावर्स के जरिए, जो कि बैंगल में से निकली है, अपनी क्लासमेट जोई जिमर को बचा लेती है। ब्रूनो कमाला को उससे घर छोड़ता है जहाँ पे मुनीबा उसको डायरेक्टली पकड़ लेती है एंड मुनीबा उसको डांट लगा देने कहती है कि इन सब बेकार की चीजों में छोड़ो और पढ़ाई में और अपनी लाइफ पे ध्यान लगाओ। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। इसी के साथ आता है एक मिड क्रेडिट सीन जहाँ पे हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के 2 एजेंट्स कमाला खान के पीछे हैं, या फिर कहिए तो एवेंजर कॉन में उस कैप्टन मार्वल वाली कॉस्ट्यूम वाली लड़की के पीछे हैं, जिसकी वजह से वो पूरा हौच पौच हुआ था एवेंजर कॉन में और उसको पकड़ना चाहते हैं। एपिसोड 2 में दोस्तों हम ये देखते हैं कमाला अपनी पावर्स की ट्रेनिंग शुरू करती है ब्रूनो के साथ मिलकर। कमाला और ब्रूनो और उनकी तीसरी दोस्त नाकिया एक पार्टी को अटेंड करते हैं जो कि उनकी क्लासमेट जोई जिमर ने रखी है। तभी यहाँ पे कमाला की मुलाकात होती है एक सीनियर से, इसका नाम है कामरान, और कमाला को कामरान पे क्रश हो जाता है। कमाला और कामरान की दोस्ती होती है और दोनों काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगते हैं। लेकिन ब्रूनो को ये बात सुने काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है कि यहाँ पे कमाला को अपनी पावर्स पे ध्यान देने चाहिए, ट्रेनिंग करनी चाहिए, पर यहाँ पे कामरान के साथ पूरा टाइम स्पेंड करती है। इसी बीच हम ये भी देखते हैं कमाला को एक विजन आता है जहाँ पे वो किसी एक औरत को देखती है। इस औरत को उसने पहले कभी नहीं देखा जिंदगी में। कमाला अपनी नानी सना और अपनी मॉम मुनीबा से पूछती है अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर, अपनी पर नानी आयशा के बारे में, और आयशा के पास था वो एक्चुअली बैंगल जो कि अब कमाला के पास है। पर ना उसकी नानी ना उसकी माँ कुछ खास इन्फॉर्मेशन देती नहीं है उसकी पर नानी के बारे में। यूसुफ जो ये कमाला के फादर हैं, वो यहाँ पे कहानी सुनाते हैं कि कैसे यहाँ पे कमाला की नानी सना इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पे खो गई थी, बट समहाउ एक रास्ते के जरिए वो वापस मिल गई। वो कैसे मिली है कोई नहीं जानता। वही जो कि 2 एजेंट से DODC के हमने पिछले एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन में देखे थे, वो जोई जिमर को पकड़ते हैं और उसे क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। पूछते हैं कि कौन है वो लड़की जिसने तुमको उस रात बचाया था। अब ईद का दिन आ चुका है, हम तभी देखते हैं मॉस्क की बालकनी से एक बच्चा ऊपर से नीचे गिरने वाला होता है, पर कमाला अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस बच्चे को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कमाले के पीछे वही DODC के एजेंट्स पड़ जाते हैं, पर समहाउ कामरान उसको बचा लेता है। कामरान यहाँ पे कमाले को अपनी मॉम से मिलवाता है जिनका नाम है नजमा, और ये वही औरत है जो ये कमाले के विजन में आई थी। अब बात करते हैं दोस्तों एपिसोड 3 के बारे में, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि नजमा सब कुछ एक्सप्लेन करती है कमाला को कि कैसे वो और कामरान और कुछ और लोग कैंडलस्टाइन्स कहलाते हैं या फिर जिन, और वो नूर डायमेंशन के हैं। इसी के यहाँ पे कमाला की जो पर नानी थी आयशा, वो भी कैंडलस्टाइन ही थी। प्लस वो ये भी बताती है कि बैंगल और कमाले की मदद से ये जितने भी कैंडलस्टाइन से जितने भी जिन है अपने डायमेंशन में पहुंच पाएंगे। कमाला एब्सोल्युटली तैयार होती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करूंगी अपनी डायमेंशन में पहुंचने के लिए। लेकिन यहाँ पे ब्रूनो यहाँ पे वार्न करता है कमाला को कि इंटर डायमेंशनल ट्रैवल जरा खतरनाक हो सकता है, तो हमको पहले सारे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रख लेना चाहिए। यहाँ पे कमाला कामरान से कहती है कि मुझे थोड़ा वक्त दो, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। लेकिन ये बात सुनकर नजमा जरा इम्पेशेंट हो जाती है एंड वो कामरान से कहती है कि तुरंत कमाला को बोलो कि हमारी मदद करे अपने डायमेंशन में पहुंचने के। अब होता ये है कि कमाला के भाई आमिर की शादी हो रही थी उसके फियांसे टायशा के साथ। कामरान वो शादी में आता है एंड कमाला को बताता है कि जितने भी कैंडलस्टाइन है वो हमला करने के लिए आ रहे हैं, तुमसे बैंगल लेने के लिए आ रहे हैं, और वो तुरंत यहाँ पे हमला करने पहुंच जाते हैं। कमाला, ब्रूनो और कामरान साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करते कैंडलस्टाइन से, पर वो बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसी बीच बैंगल की वजह से नजमा और कमाला को एक विजन दिखता है एक ट्रेन का। इतने में तब ये देखते हैं कि DODC के सारे एजेंट्स आते हैं और इतने भी जिन या फिर कैंडलस्टाइन से इंक्लूडिंग कामरान उनको गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। कमाला और ब्रूनो किस तरीके से वहां से निकलते हैं, ऐसे में नाकिया देख लेती है कि कमाले के पास पावर्स हैं। उसी रात सना यहाँ पे कांटेक्ट करती है कमाला को एंड कहती है
कि उसको भी ट्रेन का विजन आया है और कमाला और उसकी माँ को कराची पहुंचना पड़ेगा। अब बात की जाए दोस्तों एपिसोड 4 के बारे में। कमाला और मुनीबा कराची पहुंच चुके हैं और सना से मुलाकात होती है। कमाला को सना ये बताती है कि बैंगल हमको एक मैसेज दे रहा था ताकि हम यूनाइट कर सके। अगले दिन कमाला रेलवे स्टेशन पहुंची है कराची के इन्वेस्टिगेट करने के लिए, लेकिन वहाँ पे करीम नाम का एक लड़का उस पर हमला करता है। करीम दरअसल में रेड डैगर्स नाम के ग्रुप का मेंबर था। इसको ये लगा था कमाला कहीं क्लैंडस्टाइन तो नहीं, लेकिन जब वो बताती है क्लैंडस्टाइन नहीं है तो करीम यहाँ पे कमाला को रेड डैगर के हाइड आउट पे लेके जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है फरहान अख्तर या फिर वालिद से। और फिर वो वालिद वहाँ पे आके उसको नूर के बारे में समझाता है, जिन के बारे में समझाते हैं। कहते हैं कि कैसे जिन हमारे वर्ल्ड को टेक ओवर कर सकते हैं, हमारे वर्ल्ड के लिए वो बुरे हैं। ऑन दी अदर हैंड क्लैंडस्टाइन जितने भी थे वो DODC के प्रिजन से भाग निकलते हैं और नजमा यहाँ पे अपने बेटे कामरान को बिट्रेयल के लिए अबैंडन कर दी। कहती है अब तुमको हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं है। कमाला ऑन दी अदर हैंड रेड डैगर्स का अपनी पावर्स को मास्टर करना शुरू करती है, ट्रेनिंग करती है। इसी बीच क्लैंडस्टाइन आके हमला करते हैं। इसी हमले में वालिद मारा जाता है और नजमा और कमाला के बीच में भी लड़ाई होती है। नजमा जैसी यहाँ पे कमाले के ऊपर हमला करती है, वो गलती से बैंगल के ऊपर हमला करती है। ऐसी बैंगल चमकता है। कमाल यहाँ पे अब टाइम में पीछे जा चुकी है 1947 में, जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन होने वाला था। अब बात करते हैं दोस्तों एपिसोड 5 के बारे में। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया है और ईयर चल रहा है 1942। आयशा की मुलाकात होती है हसन से, जो कि एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट है। दोनों के बीच प्यार होता है और कुछ वक्त के बाद उनकी बेटी पैदा होती है सना, जो कि कमाला की नानी है। अब 5 साल बीत चुके हैं, 1947 आ चुका है और नजमा किसी तरीके से आयशा को ढूंढ लेती है। कहती है कि वो मुझे बैंगल वापस ला के दो ताकि हम अपनी डायमेंशन में जा सके। आयशा उस बैंगल को सना को दे देती है और फिर वो माइग्रेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसी बीच नजमा यहाँ पे आयशा को देख लेती है और उसको जान से मार डालती है चाकू भोंक भोंक के। हसन और सना सेपरेट हो जाते हैं अपनी भीड़ में और हसन परेशान है, सना भी परेशान है कि अपने फादर को ढूंढ पा रही है और हसन भी अपनी बेटी को लगातार ढूंढते रहते हैं। तभी हम देखते हैं कमाला, जो कि पिछले एपिसोड में पास्ट में चली गई थी, वो आयशा से मिलती है और आयशा मरने से पहले कहती है कि सना को उसके फादर हसन तक पहुंचा दो। कमाला यहाँ पे अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और उसके जरिए वो यहाँ पे स्टार्स प्रोजेक्ट करती है, जो कि जरिया बनते हैं गाइड करे सना को हसन तक पहुंचने के लिए। कमाला रियलाइज करती है कि दरअसल में उसकी डेस्टिनी थी कि हसन और सना को मिलाने की। वापस प्रेजेंट में आते हैं तो हम देखते हैं कि नजमा ने नूर का दरवाजा खोल दिया है और जो भी इसके अंदर कोई जा रहा है वो मर जाता है। नजमा मरने से पहले अपनी सारी ताकत कामरान को दे देती है और खुद नूर को बंद करने के लिए, उस दरवाजे को बंद करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है। सना और मुनीबा समझ आते हैं कमाले के पास ताकत है एंड फाइनली मुनीबा अपनी बेटी की यानी कि कमाले की पावर्स को एक्सेप्ट करती है। एपिसोड का एंड ये होता है कि हम देखते हैं कामरान के पास ताकत आ चुकी है, वो ब्रूनो के पास जाता है रहने के लिए एंड तभी यहाँ पे DODC का एक ड्रोन उन पे आके हमला करता है। कामरान को जो नीचे स्टोर था उसे घर के नीचे वो पूरा एक्सप्लोड हो जाता है और यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। अब बात करें दोस्तों फिनाले के बारे में, तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ब्रूनो और कामरान भाग रहे हैं DODC से बचते हुए। ऑन दी अदर हैंड एजेंट, जो कि DODC के मेंबर है, एजेंट डीवर, उन्होंने पूरे शहर में लॉकडाउन कर दिया है और वो हर हालत में कामरान को और कमाला खान को जिंदा पकड़ना चाहती है। वहीं पे हम देखें तो पूरी की पूरी टीम एक साथ मिल जाती है। नाकिया, आमिर, जोई, कमाला, ब्रूनो, कामरान ये सब एक साथ मिल चुके हैं और प्लान ये कि कामरान को किस तरीके से यहाँ से निकालना है। इसी बीच कमाला यहाँ पे पाकिस्तान भी कॉल करती है और करीम से मदद मांगती है कि किसी तरीके से कामरान को यहाँ से भेज दिया जाए तुम्हारे पास। ऑर्डर्स को इग्नोर करते हुए एजेंट डीवर स्कूल पहुंचते हैं, वहाँ पे हमला करती है कमाला और उसके दोस्तों पे और जितने भी लोग थे सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है एक्सेप्ट फॉर कमाला और कामरान। कामरान इसी बीच जब उसको पता चलता है कि उसकी मॉम की डेथ हो गई नजमा की, कामरान यहाँ पे नेगेटिव साइड की तरफ ज्यादा बढ़ता है एंड हर किसी पे हमला करना शुरू करता है। कमाल यहाँ पे किस तरीके से लोगों को बचाती है जिन पे भी हमला होता है, प्लस इसके बाद वो कामरान को समझाती है कि तुम्हारी मॉम ने एक पर्पस की वजह से अपने आपको सैक्रिफाइस किया और एक पर्पस के लिए तुमको शक्तियाँ दी थी। कामरान जब ये बात समझता है तो यहाँ पे कमाल उसकी मदद करती है वहां से निकलने के लिए एंड कामरान पहुंच जाता है रेड डैगर ग्रुप के पास कराची पाकिस्तान। एजेंट डीवर जो कि DODC की थी वो कमाले को पकड़ने के लिए आए होते, लेकिन जितने भी वहाँ के मॉब थे, जितने भी लोग थे, वो सब कमाले के प्रोटेक्शन के लिए आगे आ जाते हैं। और इसी के साथ जब यहाँ पे DODC के हेड को पता चलता है कि एजेंट डीवर ने उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया और स्कूल पे हमला किया तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। सब कुछ अब ठीक हो चुका है। कमाल अपने फादर के साथ बैठी होती है एंड कमाल को तभी वहाँ पे उसका नाम मिलता है मिस मार्वल, उसके फादर के थ्रू। अब एक हफ्ता बीत चुका है और ब्रूनो यहाँ पे कमाले को बताता है कि वो अपनी फैमिली कंपैरिजन में अलग है, उसके अंदर म्यूटेशन है और यहाँ पे हमको हिंट मिलता है एक्समैन का और उसके बाद फिर यहीं पे शो खत्म हो जाता है। आगे हम देखते हैं मिड क्रेडिट सीन जहाँ पे कमाला का जो बैंगल था वो चमकने लगता है एंड सडनली वो कहीं चली जाती है और उसकी जगह ब्री लार्सन या फिर कैरल डैनवर्स आ चुकी है और यहीं पे शो खत्म हो जाता है
और यहाँ पे आगे लिखा हुआ था मिस मार्वल विल रिटर्न इन द मार्वल्स। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कुछ थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड वो जाकर प्लीज कमेंट्स में बताइए। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जुड़ना चाहते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरा यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें।